बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इस लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या कॉन्सेप्ट आ रहे हैं हमने वही आज देखना है। तो जियो मीन अर्थ, स्टेशनरी मीन रेस्ट है। अब जियो मीन अर्थ, स्टेशनरी मीन रेस्ट, भाई इसका मतलब क्या हुआ वही हम चल के देखते हैं। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को देखने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होती हैं। जब वो समझ आ गया उसके बाद हम आते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के ऊपर। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होती हैं? दिस टाइप ऑफ सैटेलाइट इज द वन हुज ऑर्बिटल मोशन इज सिंक्रोनाइज्ड विद द रोटेशन ऑफ अर्थ। यानी कि ये ऐसी सैटेलाइट्स होती हैं कि जिनकी ऑर्बिटल मोशन सिंक्रोनाइज्ड हो जाती है रोटेशन ऑफ अर्थ के साथ। अब किस तरह से इसकी ऑर्बिटल मोशन सिंक्रोनाइज्ड हो जाती है रोटेशन ऑफ अर्थ के साथ, वो चल के देखते हैं। देखिए ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। क्या है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है और इसका जो सरफेस ऑफ अर्थ से, सेंटर ऑफ अर्थ से नहीं, सरफेस ऑफ अर्थ से ये जो इसका डिस्टेंस होता है ये कितना होता है? 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर होता है। यहां पर 36,000 किलोमीटर है, यानी कितनी ज्यादा सरफेस ऑफ अर्थ से ये दूर होती है। और हम पढ़ के आ चुके हैं एक फार्मूले में v इज इक्वल टू जी एम बाय आर, और ये स्क्वायर रूट है कि जितना जो हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ से डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा उतनी ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होती जाएगी। मतलब जितनी कोई सैटेलाइट सरफेस ऑफ अर्थ से दूर जाएगी उतनी वो स्लो हो जाएगी, उतनी वो आहिस्ता हो जाएगी, उतनी देर से वो एक पूरा चक्कर अर्थ के गिर्द कंप्लीट करेगी। ओके हो गया? यानी ये बहुत ज्यादा स्लो मूव करती है। अब इसका क्या मतलब है? मैं ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूं, अब गौर से सुनना है। देखिए अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस के गिर्द एक चक्कर कितनी देर में कंप्लीट करती है? भाई वो तो एक चक्कर कंप्लीट करती है 24 आवर्स में, कि 24 घंटों में वो एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। अच्छा, अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, वो एक चक्कर अर्थ के गिर्द कितनी देर में कंप्लीट करती है? याद रखिए वो भी कंप्लीट करती है 24 आवर्स के अंदर। यानी कि जब अर्थ एक चक्कर अपने एक्सिस के गिर्द कंप्लीट कर लेती है, एक चक्कर अपने एक्सिस के गिर्द कंप्लीट कर लेती है, सेम उसी टाइम जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो भी एक चक्कर उसके गिर्द ऑर्बिटल मोशन करते हुए कंप्लीट कर लेता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल है ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जब यहां से चल के यहां पे आएगा, सेम उसी टाइम ये भी यहां से चल के यहां पर पहुंची हुई होगी। अब अगर ये वाला पॉइंट यहां से चलकर फॉर एग्जांपल 6 घंटों बाद यहां पर पहुंच गया तो ये सैटेलाइट 6 घंटों बाद यहां पर पहुंच जाएगी। ये वाला पॉइंट यहां से चलकर यहां पर पहुंच गया, नेक्स्ट 6 घंटों में सैटेलाइट यहां पर पहुंच जाएगी। ये वाला पॉइंट यहां से चल के यहां पर पहुंच गया, सैटेलाइट साहब भी बिल्कुल इसके साथ साथ चलती हुई यहां पर। ये पॉइंट यहां से लेकर यहां पर पहुंच गया, सैटेलाइट साहब भी चलते हुए यहां से लेकर यहां पर। यानी कि अगर आप देखें कि फॉर एग्जांपल इसका ना मैं आपको डेमो करके दिखाता हूं। इस तरह से हम कहते हैं कि जो ऑर्बिटल मोशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ना वो सिंक्रोनाइज होगी अर्थ की मोशन के साथ, कि जो अगर इस पॉइंट के सामने ये सैटेलाइट है तो हमेशा इसी पॉइंट के सामने रहेगी। एक चक्कर कंप्लीट होने के बाद दोबारा इसी पॉइंट पर, जिस मर्जी पॉइंट पर देखें, यहां पर देखें, ये हमेशा इसी पॉइंट के सामने होगी। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है और मैं अर्थ हूं। मैं क्या हूं? अर्थ हूं। ये बेस्ट एग्जांपल है। मैं क्या हूं? अर्थ हूं। मैंने क्या करना है? स्पिन मोशन करना है। इसने क्या करना है? ऑर्बिटल मोशन करना है मेरे गिर्द। ओके हो गया? अब ये सैटेलाइट क्या है? यहां से करते हैं। ये सैटेलाइट क्या है? मेरी आंखों के सामने है, मेरी आंखों के सामने है। अब मैं एक चक्कर अपने ही एक्सिस के गिर्द कंप्लीट करूंगा 24 घंटों में, और ये भी एक चक्कर अपने ही एक्सिस के गिर्द अपने एक्सिस के गिर्द अर्थ के गिर्द कंप्लीट करेगी 24 घंटों में। ऐसे ही है। तो यहां से मैं घूमने लगा हूं, यहां से ये मैं घूमा और ये मेरे साथ साथ घूम रही है। क्यों? इसने भी 24 घंटों में ये एक चक्कर कंप्लीट करना है। ये घूमा, यहां पर आ गया। अब मैं 24 घंटों बाद मैंने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया। क्या ये मेरी नजरों के सामने से हटी है? मेरी नजरों के सामने से नहीं हटी। मेरी पहले भी मेरी आंख के सामने थी, अब भी मेरी आंख के सामने है।
मतलब कि मैं अगर अर्थ हूं, ये सैटेलाइट है, तो मेरे लिहाज से ये रेस्ट पे है। मेरे हालांकि एक्चुअल में मूव कर रही है, लेकिन क्या है, मेरे साथ साथ मूव कर रही है, ठीक है। तो मेरे लिहाज से ये क्या है, रेस्ट पे है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के अर्थ के रिस्पेक्ट से क्या है, रेस्ट पे है। यहां से अर्थ इधर गई, ये भी इधर गई, अर्थ इधर गई, ये भी इधर गई, अर्थ इधर गई, ये भी इधर गई। क्यों? क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड सेम है, हर वक्त साथ साथ, हर वक्त साथ साथ, हर वक्त साथ साथ। अगर ये पॉइंट हमेशा सामने, उसी पॉइंट पर सैटेलाइट रहेगी, अर्थ के उसी पॉइंट पर ऊपर उसके सैटेलाइट रहेगी। ओके हो गया। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जियोस्टेशनरी दिस टाइप ऑफ सैटेलाइट इज द वन whose ऑर्बिटल मोशन इज सिंक्रोनाइज्ड विद द रोटेशन ऑफ अर्थ, मतलब उस रोटेशन ऑफ अर्थ के साथ ऐसे मिल जाती है। इस वजह हम क्या कहें, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स है। तो होप सो कि अभी आपको समझ आ गया कि जियो स्टेशनरी का मतलब क्या है। जियो मीन अर्थ, स्टेशनरी मीन रेस्ट, यानी कि सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ की रिस्पेक्ट से रेस्ट पर है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। जैसे मैं ऐसे मूव कर रहा था ना, मुझे मार्कर ये रेस्ट पे ही नजर आ रहा था, हालांकि मैं भी मूव कर रहा हूं, मार्कर भी मूव कर रहा है, लेकिन मुझे क्या है, रेस्ट पे ही नजर आ रहा है। ओके हो गया, ये चीज याद रखनी है। अब नेक्स्ट चीज है कि इसको हम इसके लिए फार्मूला कैसे ड्राइव करें और ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करें। ये जो 36,000 किलोमीटर डिस्टेंस आया है, ये हम किस तरह से फाइंड करें। और दूसरी चीज है, अच्छा इन सैटेलाइट की हमें जरूरत क्यों है, क्या हम इनका करें। देखिए, अगर किसी मुल्क के ऊपर ये वाली सैटेलाइट है ना, तो हमेशा ये उसी मुल्क के ऊपर ही रहेगी, उसी कंट्री के ऊपर रहेगी। कंट्री इधर जाएगा क्योंकि अर्थ स्पिन मोशन का रही है ना, कंट्री इधर जाएगा, ये सैटेलाइट भी इधर, कंट्री इधर जाएगा, सैटेलाइट भी, कंट्री इधर जाएगा, सैटेलाइट भी इधर। सही है। इसको हम यूज किस लिए करते हैं, वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन। पूरी दुनिया में जितनी कम्युनिकेशन होती है ना, वो इसी सैटेलाइट्स के जरिए से होती है, ठीक है। वेदर ऑब्जर्वेशन के लिए यूज होती है, नेविगेशन के लिए यूज होती है, और मिलिट्री यूजेस के लिए यूज होती है। इसको हम स्पाई सैटेलाइट भी कहते हैं, जासूसी के लिए भी यूज होती है। यानी मिलिट्री यूजेस के लिए भी हम इसको, मिलिट्री यूज के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में ये मूव कर रही होती है ना, जिस ऑर्बिट में, उसको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। सिंपल, जिस ऑर्बिट में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मूव कर रही है, उसी ऑर्बिट को हम कहेंगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। सरफेस ऑफ अर्थ 36,000 किलोमीटर की दूरी पे होता है। अच्छा, अब ना इसकी कैलकुलेशन कुछ कर लेते हैं, इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखें, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, अभी बता दें क्या है। देखिए, v क्या है, वो क्या है, v इज इक्वल टू, छोटी सी इसकी डेरिवेशन है, v इज इक्वल टू जी एम बाय आर। सही है। वेयर r इज इक्वल टू r प्लस एच, पिछले में बता के आ चुके हैं, r प्लस एच, ठीक है। r प्लस एच मतलब क्या, कि ये जो रेडियस ऑफ अर्थ है, इसको हम कैपिटल R से अगर हम शो करें, ठीक है, और रेडियस ऑफ अर्थ से लेकर ये जहां पर सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, उसको हम क्या कहेंगे, स्मॉल r, और यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, h। तो r प्लस एच ये स्मॉल r होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर सैटेलाइट तक का डिस्टेंस ये स्मॉल r होता है। सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर सैटेलाइट का डिस्टेंस h होता है। सेंटर से लेकर जो हमारे पास सर्कमफ्रेंस अर्थ का, वहां तक का डिस्टेंस कैपिटल R, जो रेडियस ऑफ अर्थ कहलाता है। सही है। ये बातें पहले बता के आ चुके हैं। अब इसको अगर इक्वेशन 1 का नाम दें तो s इज इक्वल टू क्या होता है, vt, और v इज इक्वल टू क्या होता है, s बाय t। तो यहां पर जो एक चक्कर, यानी ये सैटेलाइट कितना डिस्टेंस कवर कर रही है ऑर्बिट मूव करते हुए, वो s है, और कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, जितना सर्कल का सर्कमफ्रेंस है जिसमें वो मूव कर रही है, तो वो कितना होता है, 2 पाई r डिवाइडेड बाय t। तो ये जो है ना, v इज इक्वल टू 2 पाई r, ये आपने यहां पर पुट कर देना है, ये वाली वैल्यू आपने यहां पर पुट कर देनी है। तो 2 पाई r ओवर t इज इक्वल टू जी एम बाय आर, और ये इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है। ओके हो गया। यहां पे आपने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है, दोनों तरफ क्या कर लेना है, स्क्वायर ले लेना है। तो ये क्या बन जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, r स्क्वायर, और t के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहां पे जब हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो क्या आएगा, जी एम बाय आर। यहां से ना हमने ये r फाइंड करना है कि सेंटर से उस सैटेलाइट का डिस्टेंस कितना है, जो जिसको हमने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा है। इस r को इधर ले आए, r स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, r क्यूब बन जाएगा, तो r क्यूब इज इक्वल टू
जी एम टी स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर। ओके हो गया, GMT² ओवर 4 पाई स्केयर। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ ना 1/3 इसकी पावर कितनी ले लेनी है, 1/3 ले लेनी है। तो R3 इसकी पावर 1/3 इज इक्वल टू GMT² ओवर 4 पाई स्केयर और इसकी पावर 1/3। ठीक है, ये 3 इस 3 से गया, तो यहां पे जो फार्मूला आया वो क्या आया, R इज इक्वल टू GMT² ओवर 4 पाई स्केयर और यहां पर क्या आ गया 1/3। यानी कि इस फार्मूले को यूज करके हम जियोस्टेशनरी ऑर्बिट फाइंड कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ अर्थ से कितने डिस्टेंस पर होगा वो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, जिसमें जियोस्टेशनरी सैटेलाइट मूव कर रही है, जिसकी जो ऑर्बिटल मोशन है वो अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज होती है। ओके हो गया ये चीज। अच्छा नेक्स्ट है, यहां पर ना इसको हम फाइंड कैसे करें। अब देखते हैं, पहले ना ऐसे जर्नल फाइंड करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि बाकी कहानियां क्या होती हैं। देखिए यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस कितना है, हाइट कितनी है, 36,000 किलोमीटर। ऐसा ही है। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर। ऐसी है। और स्मॉल आर कितना होता है, R+H। तो स्मॉल r इज इक्वल टू R+H। ठीक है, सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। तो इसको अगर हम पुट करें तो r कितना है, 6400 किलोमीटर और प्लस 36,000 किलोमीटर। कितना आ जाएगा 36 और ये 42 और 400, 42,400 किलोमीटर आ जाएगा। मतलब सेंटर से लेकर जो सैटेलाइट तक का डिस्टेंस है वो कितना है, 42,400 किलोमीटर। और सरफेस ऑफ अर्थ से सैटेलाइट का डिस्टेंस कितना है, 36,000 किलोमीटर। ठीक है, इसको मैं दूसरी फॉर्म में भी लिख सकता हूं कि 4.24 × 10⁻⁷ मीटर्स। ठीक है, अगर हम मीटर में इसको कर दें तो 4.24 × 10⁻⁷ मीटर्स बनेगा। अब ये हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, इस फार्मूले के जरिए से। इस फार्मूले में आपने ये वैल्यूज खुद पुट करनी है। जी की वैल्यू पुट करें 6.67 × 10⁻⁻11। एम की वैल्यू पुट करें, ये मैस ऑफ अर्थ 6.0 × 10⁻24 किलोग्राम। मैस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6.0 × 10⁻24 kg। ओके हो गया। टाइम कितना लगेगा, टी की जगह आपने क्या पुट करना है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। ऐसे 24 आवर्स है और 24 आवर्स में एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। सही है, इसका जो भी आंसर है वो आपने टी की जगह पुट करना है, पाई की जगह 3.14 पुट करना है। तो जब इसको पुट करेंगे तो आपका जो आर आएगा वो कितना आएगा, 4.24 × 10⁻⁷ मीटर्स आ जाएगा। ओके हो गया, 10⁻⁷ मीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से ये तीनों वैल्यूज अगर आप इसमें पुट करें ना तो आर की वैल्यू निकल आएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, और इसमें कोई भी चीज नहीं रहेगी जो आपको बताने वाली हो। ओके हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।